पहले ये देखो, देखो यहाँ पर जब हम सर्किल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो आपको मिलते हैं 6 ऑप्शन। पहला है सर्किल रेडियस, दूसरा है पहला है सेंटर रेडियस और दूसरा है सेंटर डायमीटर। तो ये वही है जो मैंने कल आपको कराए थे, यानी कि सेंटर से रेडियस और डायमीटर इनपुट करने के लिए। अब जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है 2P। तो इसको या तो यहाँ से पिक कर लो, यहाँ से क्लिक कर लो, या फिर उसकी कमांड लगाओ C एंटर, C फॉर सर्किल और 2P एंटर। 2P मतलब 2 पॉइंट एंटर। उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखो कंप्यूटर का बोला स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट, तो हमने पहला एंड पॉइंट क्लिक किया, उसके बाद ऐसे डायरेक्शन में खींचा और उसके बाद दूसरा एंड पॉइंट क्लिक कर दिया। मान लो मैंने कर दिया 50 करके एंटर कर दिया। तो ये जो ब्लू कलर के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो क्या है 50 है, यानी कि डायमीटर है। तो इसकी डायमीटर चेक करने के लिए कौन सी कमांड लगेगी, DDI एंटर। उसके बाद सर्किल की लाइन पे क्लिक करेंगे और खींच के ऐसे छोड़ो। समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसमें? ठीक। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है सर्किल विद 3 पॉइंट, यानी कि ये जो सर्किल बनेगा वो बनेगा 3 पॉइंट से। अब जो 3 पॉइंट से सर्किल बनेगा वो क्या बनेगा, आप ये देखो, 3 पॉइंट से सर्किल बनाने के लिए ये जो सर्किल बनेगा हमारा वो बनेगा मैनुअल। मैनुअल मीन्स कि इसका 1 2 3 पॉइंट क्लिक करने पड़ेंगे आपको डायगनली तीनों। तो वो जो 3 पॉइंट आप क्लिक करोगे उनके तीनों पॉइंट को एक्सेस मान के उस पर सर्किल बन जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि जैसे आपने सपोज करो कोई ट्राइंगल बनाया, क्या बनाया, लाइन से बना के देख लो, L एंटर करके मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ऐसी रेंडमली, ये बन गया। अब मान लो मुझे इस ट्राइंगल को सर्किल के अंदर क्लोज करना है, तो हम जो कमांड लगाएंगे वो लगाएंगे C एंटर, C फॉर सर्किल और 3P एंटर। 3P मतलब 3 पॉइंट एंटर। अब इसके तीनों कॉर्नर पॉइंट क्लिक करने हैं आपको, 1 2 एंड 3। आया समझ? नहीं, देखो C एंटर और 3P एंटर, 1 2 3। अब मैं आपको बताऊं इसके कोई पैरामीटर नहीं होंगे कि ये प्रॉपर आपको डायमीटर से बनाना है या प्रॉपर रेडियस से बनाना है, नहीं, ये केवल 3 पॉइंट को सर्किल के अंदर कवर करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें आप जब ड्राइंग करोगे ना तो आपकी समझ में आ जाएगी कि हमारा यहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ होनी है। ठीक है, बस ये समझ लो, अगर आपको कोई ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल आपका कैसा भी है, मान लो ये ट्राइंगल है और कोई कहता है भाई इस ट्राइंगल को आपको सर्किल के अंदर करना है, तो बस एक ही ऑप्शन है आपका C एंटर और 3P एंटर। इसके अलावा आप किसी भी ऑप्शन से, किसी भी सर्किल के ऑप्शन से आप इस ट्राइंगल को सर्किल के अंदर नहीं डाल सकते कंप्लीटली। अगर आप यहाँ से सर्किल पकड़ते हो, मान लो 3 पॉइंट यहाँ से पकड़ते हो, 1 और 2 और ये 3, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपका 3 पॉइंट वाला। एक मतलब अगर जो 3 पॉइंट से सर्कल बनाना है तो रेडियस से डायमीटर में लेकर ना तो कैसे मिलेगा? तो मीज़र तो सबका होगा, रेडियस डायमीटर चाहे किसी बनाया हो आपने। देखो C एंटर 3P एंटर, ये पॉइंट क्लिक किया, ये पॉइंट क्लिक किया, ये पॉइंट क्लिक किया। रेडियस और डायमीटर तो मीज़र करने के लिए कमांड सेम ही है, चाहे वो सर्किल किसी भी मेथड से बना हो आपका। जी, DRA एंटर कर लो, ये देख लो, उससे मतलब नहीं है कि सर्किल आपने कैसे बनाया है ना, सर्किल है उस चेक करेगा डायमीटर। ठीक है, वो मैटर, वो मतलब ये बाउंडेशन नहीं है कि आपने बनाया किस मेथड से है, चाहे आपने सेंटर पॉइंट से बनाया हो, चाहे आपने डायमीटर सेंटर पॉइंट, चाहे 2 पॉइंट से बनाया हो, चाहे 3 पॉइंट से बनाया हो, रेडियस और डायमीटर आपका सेम वैसे ही दिखाना है जैसे उसको दिखाना है। क्लियर? नेक्स्ट जो कमांड है आपकी वो है टेंजेंट रेडियस। अब पहले ये देखो, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो है सर्किल बनाने के लिए विद टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट रेडियस। और टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, जब सर्किल किसी लाइन को टच करता हुआ बनता है। तो जब सर्किल आपका किसी लाइन को टच करता हुआ बनेगा तो वो कहलाएगा टेंजेंट। और अगर इसमें है 2 टेंजेंट, तो सर्किल आपका एक सर्किल 2 लाइनों को टच करेगा, एक सर्किल 2 लाइनों को टच करेगा जिसमें टेंजेंट होगा और एक रेडियस बनेगा। आप यानी कि ऐसे एक लाइन मैंने ये बना ली मान लो, और एक लाइन मैंने ये बना, ये 2 लाइन बन गई, एक लाइन मान लो ये बना ली, मुझे यहाँ पर इस पर बनाना है। तो हमने कमांड लगाई C एंटर और T एंटर, C एंटर और T एंटर। अब देखो माउस जब यहाँ लेकर आओगे तो ये टेंजेंट दिखा रहा है, क्लिक करेंगे इस पर, यहाँ लेकर आओगे ये टेंजेंट दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर दिया और हमने रेडियस दे दिया मान लो 20। तो देखो सर्किल आपका इन दोनों लाइनों को टच करता है, ये वाली लाइन तो टच नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैंने C एंटर किया और T एंटर किया, इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया, अब यहाँ रेडियस दे दिया मान लो 10, तो देखो इसको टच करेगा। ठीक है, क्लियर है? नहीं? गुड। अब आप मुझे ये बताओ ये फिगर कैसे बनेगी।
ये रेडियस से सबसे एक सर्किल ये है और एक सर्किल मान लो ये है, और तीनों सर्किल का रेडियस 20 है। ये तीन सर्किल दोनों मिला के कैसे बनाते हैं, और इन्हीं कमांड से बनानी है सर्किल की कमांड, जितनी जो का सर्किल की मैंने अभी कमांड बताई, बता सकते हो कैसे? दो पैरेलल लाइन बना लेंगे, वो क्या कहते हैं 20 40 80 बीच में डिस्टेंस है कैसे बताओ। पहला सर्किल बना लेंगे, फिर 2 पॉइंट से बना लेंगे। हाँ ठीक है, दो, और तीसरा तीसरा ये इससे बना लेंगे टेंजेंट से। दैट्स इट। देखो पहला सर्किल हमने क्या किया, सी एंटर किया और सिंपल सा हमने 20 रेडियस दे दिया, ठीक है, तो एक बन गया। उसके बाद फिर हमने कमांड लगाई सी एंटर और 2p एंटर, 2p मतलब 2 पॉइंट। अब यहाँ पर जब आएंगे तो ये पॉइंट क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये क्वाड्रेंट पूछेगा हमसे, इधर क्लिक किया और इधर को चले। अब इसका डायमीटर देंगे, तो 20 का डायमीटर कितना होगा, 20 रेडियस का डायमीटर कितना होगा, तो 40 दे के एंटर कर देंगे, दो बन गए। तीसरा जो बनेगा आपका वो बनेगा सी एंटर और टी एंटर, टी एंटर। तो अब देखो एक इसका टेंजेंट ही दिख रहा है, इसको क्लिक किया, और एक इसका टेंजेंट दिख रहा है, इसको क्लिक कर दिया, और हमने रेडियस दे दिया 20 और एंटर। तो तीनों सर्किल आपस में टच करते हैं। कैसे बनाओगे 2 पॉइंट से, कैसे कैसे 2 पॉइंट से बनेगा, वो कैसे बन जाएगा 2 पॉइंट से, मुझे तो बताओ, कहाँ से पकड़ेंगे और कहाँ को लेकर जाएंगे? हाँ जी, 2 पॉइंट से बनाने के लिए कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें ना। कैसे बताओ, बताओ बताओ, हाँ बताओ बताओ। बनने को बन जाएगा, लेकिन लाइनें टच नहीं होंगी आपस में, क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे से, नहीं समझे? कैसे डायरेक्ट, सी एंटर 2p एंटर, ये वाला पॉइंट पकड़ूं लो, और फिर ये पकड़ूं, या फिर ये पकड़ूं ऐसा करके यूं नीचे, या ऐसे कैसे, तो ये थोड़ी सी एंटर और टी एंटर। अब देखो ऊपर भी बनाना हो तो 1 2 और रेडियस 20, ठीक है, आ गया समझ? देखो ये जो लिखा हुआ है मैंने, इसके फोटो क्लिक करके डाल दो ग्रुप में, जो ऐड है लगा, 1 मिनट रुका भी और को कर दूँगा ऐड। अगर किसी भी चीज़ की मान लो कमांड नहीं है, या मान लो कमांड बंद है, तो आपको जो अगर उसका ऑप्शन एक्सेस करना हो तो कहाँ से जाके एक्सेस करोगे आप? बताओ, कुछ याद है नहीं? पहले दिन मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी ड्रॉ की कमांड होंगी, यानी कि जितनी भी क्रिएशन की कमांड होंगी, कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी हो, कोई भी चीज़ आपको बनानी हो, तो वो आपको ड्रॉ मेन्यू में मिलेगी। आंखें बंद करके देख लो, ड्रॉ मेन्यू में जाके सर्किल के ऑप्शन में जाओगे तो देखो यहाँ दिख रहा है ऑप्शन 10 10 10। एक तो ये होगा, दूसरा ऑप्शन ये होगा कि इसे होम रिबन से भी ले सकते हो कि है फुल, तो यहाँ से भी ले सकते हो 10 10 10, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो, तो अगर इसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई कमांड नहीं है तो उसके लिए हमें ये करना है, ये देखो, ये देखो, ये कमांड लगाई हमने 10 10 10, 1 2 3, ये देखो 1 2 3, आया समझ नहीं आया बताओ? ये आपको 3 सर्किल दिख रहे होंगे जो तीनों आपस में टच हो रहा है। एक चौथा सर्किल और बनाना है मुझे जो चारों आपस में टच हो रहे हो, नहीं समझे? कैसे बताओ, कौन सी कमांड से बनेगा? चलो 10 10 10 से बनेगा। कौन सा पॉइंट क्लिक करूं? इसका, बाहर से अंदर से? गुड, तो अंदर बनेगा बाहर बनेगा? बाहर बनेगा। और अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसके अंदर वाले ये वाले कोने पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसा बनेगा। लेकिन आप देख लो, ये चारों सर्किल आपस में टच हो रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जो आप एक दूसरे टच ना हो रहा हो, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको कमांड कराई थी रेक्टेंगल की, ठीक है, और रेक्टेंगल जो मैंने आपको बताया था वो मैंने सिंपल रेक्टेंगल बताया था, जो होता है हमारा कॉर्नर रेक्टेंगल। वो कौन सा रेक्टेंगल होता है?
कॉर्नर, एक हम बनाएंगे इसमें चैम्फर रेक्टेंगल। इसी के अंदर हमारे पास कमांड आती है, रेक्टेंगल के अंदर ही है वो। अब मैं आपको बताऊं, जो चैम्फर रेक्टेंगल होता है ना, वो जो लाइंस का जो जो आपकी एजेस का बाइसेक्ट पॉइंट होता है या इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये वाला, ये है ना, ठीक है। तो इसके चारों पॉइंट ये है, परपेंडिकुलर जो पॉइंट होते हैं, ये है ना। तो चैम्फर कमांड जो है वो यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, यानी कि हर पॉइंट से किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, यानी कि दोनों लाइनों पे पर्टिकुलर डिस्टेंस पर वो तीसरी लाइन को टेपर करने का काम करेगी। यानी कि जैसे ये डायमेंशन, ये लाइन, ये पॉइंट है आपका, ये अगर मान लो यहाँ से मेरी लाइन सपोज करो 60 mm की है, कितने की है, और मैंने इसके ऊपर 10 mm का चैम्फर लगाया, तो यानी 60 से 10 mm मान लो यहाँ आ रहा है, और ये वाली लाइन मेरी मान लो 40 mm की है, और इस पे से मैंने 10 mm का चैम्फर लगाया, तो 10 का मान लो ये आ गया। तो क्या होगा, ये जो सर्किल आपका बनेगा वो ऐसे बनेगा, टेपर। ऐसे यानी कि वो जो सर्किल होगा आपका वो 10-10 mm पे चैम्फर्ड हो जाएगा। यानी कि चैम्फर का मतलब ये कि 10-10 mm पे लाइन जो है काट के एक तीसरी लाइन को कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। और इसका यूज होता है टेपर के लिए, यानी कि टेपर बनाता है, ठीक है। तो इसका जो तरीका है बनाने का, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जैसे 60 है और ये 40 है पूरी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये कितनी होगी 40, और ये वाली कितनी होगी, ये 2। तो हम इसके लिए जो कमांड लगाएंगे वो लगाएंगे REC रेक्टेंगल, और उसके बाद सी एंटर, यहाँ पर रहेगा C4 चैम्फर, और उसके बाद इनपुट करेंगे, इनपुट फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, यानी कि पहली जो आपकी वर्टिकल लाइन है वो किस पे, कितने पे डिस्टेंस पे चैम्फर करना चाह रहे हैं। तो मैंने मान लो वैल्यू 10 दे दी और एंटर किया। उसके बाद इनपुट सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, मान लो इसको भी मैंने 10 कर दिया, ठीक है। नाउ अब क्लिक करना है, क्लिक है कॉर्नर पॉइंट, अब एक कॉर्नर पॉइंट क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमें रेक्टेंगल बनाना है, बस इतनी चीज़ों को छोड़कर, और रेक्टेंगल की वैल्यू आपको कंप्लीट ही देनी है, 40/, तो 60/40। उसके बाद कॉमा, इनपुट विड्थ, यहाँ पर रहेगा कंप्लीट, यानी कि 40 और 10, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, REC एंटर रेक्टेंगल। अभी हम अगर रेक्टेंगल बनाते हैं 60/40 का, तो ये आपका बनेगा कॉर्नर रेक्टेंगल ऐसा, ठीक है। ये है आपका कॉर्नर रेक्टेंगल। अगर मुझे चैम्फर रेक्टेंगल बनाना हो तो REC एंटर करेंगे, स्टार्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, वो सॉरी REC एंटर करेंगे पहले, फिर C एंटर करेंगे। अब वो आपसे चैम्फर डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप कॉर्नर पॉइंट क्लिक करके वैल्यू वो डालेंगे 60,40। आप चेक करोगे इसकी यहाँ से ये वैल्यू, तो ये कितनी होगी 60, ये वैल्यू कितनी होगी 40, और ये वैल्यू चेक करोगे 20 होगी, ये वैल्यू चेक करोगे ये, यानी कि इसी में कमांड बन गई, लग गई आपकी चैम्फर। क्लियर है जी, तो डाउट इसमें यहाँ तक, कौन सी वाली, हाँ ये भी, ये मेजर जो करेंगे, ये तो आपकी ये DLI करेंगे ना, ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है ना वर्टिकल, ये 10 है, ये देखो ये 10 है, तो 10 पे चैम्फर कराना है इसके अंदर। ये लो C एंटर, बताओ लो, अगर चारों को टच करता हुआ बनाना तो स्क्वायर में बनेगा, इसमें थोड़ी बनेगा, इसमें 2 को टच करेगा, बताओ
अभी टेंशन मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपकी, जितने डाउट है सब क्लियर होंगे, टेंशन होगी। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा जो रेक्टेंगल बनेगा वो बनेगा कॉर्निश रेक्टेंगल। कॉर्निश समझते हो? ये जो कोने दिख रहा है इसके कर्व, इसको कॉर्निश बोलते हैं, दिख रहा है? और ये जो कॉर्निश बनते हैं वो कैसे बनते हैं? इसमें एक रेडियस वैल्यू होती है, इसमें हमें एक रेडियस वैल्यू डालनी होती है। तो जैसे मान लो रेक्टेंगल तो मुझे यही चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ 10-10 mm पे कॉर्निश हो जाए, यानी कि 10-10 mm पे कर्व हो जाए। तो इसके लिए जो कमांड लगेगी वो लगेगी REC एंटर। क्या लगेगी? अभी रुक जाओ, अभी मैं लिखूंगा। और REC एंटर करेंगे, क्या करेंगे इसमें? REC एंटर। और उसके बाद कमांड लगाएंगे F एंटर, F फॉर फिलिट। फिलिट जो होता है वो इसको कर्व करने के लिए होता है। तो हमने F एंटर जैसे ही करेंगे तो वो पूछेगा स्पेसिफाई फिलिट रेडियस, दिख रहा है? तो हमने 10 दे दिया, 10 दे के एंटर किया। उसके बाद पॉइंट क्लिक करेंगे और हम वही दे देंगे 60,40। समझ में आ गई बात? नहीं तो देखो, अगर आप इसे DLI करके चेक करोगे, इस पॉइंट को 60 होगा। रेडियस चेक करूंगा इसका तो कितना होगा? 10। रेडियस चेक करने के लिए कमांड DRA एंटर। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? ठीक। अब एक चीज का ध्यान रखना इसके अंदर, रेक्टेंगल यूज करने के बाद, अब अगर आप मान लो वो सिंपल वाला रेक्टेंगल यूज करना चाह रहे हो, कॉर्नर रेक्टेंगल, जो आपका कॉर्नर रेक्टेंगल था, वो रेक्टेंगल बनाना आपका 60/40 का। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने चैम्फर कमांड लगाई है रेक्टेंगल के अंदर या फिलिट कमांड लगाई है रेक्टेंगल के अंदर, तो वो अब आपके प्रीवियस कमांड को ही फॉलो करेगा। यानी कि अगर आप सिंपल रेडियस फिर सिंपल रेक्टेंगल भी बनाओगे ना, REC एंटर करके पॉइंट क्लिक करके 60,40, तो वो कॉर्निश ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम आपने इसमें फिलिट इनपुट किया था, तो उसी को फॉलो कर रहा है वो। तो अगर आपको अब ये यूज नहीं करना तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? एस्केप तो बाहर आ गए कमांड से, अब क्या करेंगे? मतलब इसमें सर हम 0 कर देंगे, फिलिट की वैल्यू 0 करेंगे, क्योंकि फिलिट की वैल्यू रहना ना 10 ही है, तो यहाँ पर हमें फिलिट की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। REC एंटर, F एंटर और यहाँ पर 0 एंटर और क्लिक करेंगे 60,40। हाँ, अब यही वाला बनेगा जब तक आप दोबारा इसे चेंज ना करो। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अभी तक जितनी मैंने कमांड्स कराई, सर्किल ऑटो कट एग्जिट करेंगे, फिर हम बाद में दोबारा फिर भी अब यही बनेगा। चैम्फर की तरह इसको चेक करने के लिए हमको रेक्टेंगल चैम्फर के लिए चैम्फर कमांड लगानी पड़ेगी ना आपको, क्योंकि चैम्फर तो आपने बंद कर दी ना फिलिट लगाने के बाद। जब फिलिट लगा दी तो चैम्फर खत्म, अब फिलिट भी खत्म, फिलिट की वैल्यू 0 कर दी ना। अगर आपने चैम्फर लगाने के बाद फिर रेक्टेंगल बनाने लगे तो फिर वो चैम्फर बनाएगा। देखो REC एंटर, C एंटर, 10 10 60,40। ठीक है? अब देखो REC एंटर क्लिक किया 60,40, फिलिट बना रहा नहीं बना रहा? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? REC एंटर, C एंटर और 0 एंटर और 0 एंटर, बस हो गया। ठीक है? तो मैंने आपको 4 कमांड तो बताई सर्किल की और 2 बताई इसकी, किसकी? रेक्टेंगल की। 6 कमांड हो। फर्स्ट चैम्फर वर्टिकल